ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। जी हाँ गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे आज की वीडियो में समझेंगे। सो माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप कम टू नो एंड नीडलेस टू से इन दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और कुछ सेंटेंसेस के साथ गाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा गाइज मैंने और भी कुछ वीडियोस को बनाया है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैंने वीडियोस को बनाया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है गाइज तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल सेंटेंस को रट लेने से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आपको स्ट्रक्चर्स को समझना ही होगा। अगर आप एक स्ट्रक्चर्स को ठीक से समझते हैं तो 4-5 नहीं, आप हजारों करोड़ों सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। इसलिए उन वीडियोस को गाइज आप जरूर से देखें। किस सिचुएशन में किस तरीके के सेंटेंसेज आपको बोलना है यह आपको आनी चाहिए, तभी आप सही अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम टू नो। कम टू नो का यूज गाइज हम लोग तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में हमें पता चलता है, कोई चीज हमें जानकारी में आता है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हारे प्लानिंग के बारे में पता चल गया, मुझे पता चल गया कि तुम क्या करोगे। आई केम टू नो व्हाट यू विल डू। इस तरह से गाइज ऐसे सिचुएशन में आप कम टू नो का यूज करेंगे। मुझे कल मीटिंग के बारे में पता चला। क्या चला? पता चला। यहाँ पर तो पता लगने, जानकारी में आने के लिए हम लोग कम टू नो का यूज करते हैं। किसके बारे में? मीटिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन कम का यूज करेंगे। कम का यूज आप अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे, यानी कि कम को आप विल कम भी करेंगे, पास्ट में केम भी करेंगे, हैज कम, हैव कम, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग आप कम का यूज करेंगे। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है गाइज, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हैज कम, हैव कम, इस तरह से आप कम का यूज है टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। देन इसके बाद में टू नो, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मुझे कल मीटिंग के बारे में पता चला। पता चला, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा गाइज कि ये पास्ट की बात हो रही है। इसलिए गाइज मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि टेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक से टेंसेस की वीडियोस को नहीं देखा है गाइज तो प्लीज 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 जरूर देख लीजिए, या इस वीडियो को समझने के बाद में आप जाकर टेंसेस के वीडियो को देखिए। अगर आप टेंस को ढंग से समझ जाएंगे तो ये चीजें, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्योंकि टेंस यहाँ पर आप देख ही रहे कि अकॉर्डिंग टू टेंस कम का यूज होगा, यानी कि कम को केम, हैज कम, हैड कम, कहाँ पर किस तरह से आपको कम को सेकेंड फॉर्म में लिखना है, या हैज हैव के साथ कम लिखना है, केम लिखना है, विल के साथ आप क्या लगाएंगे, ये आप टेंस समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। मुझे कल मीटिंग के बारे में पता चला। ये सेंटेंस गाइस पास्ट का है, तो यहाँ पर आप किस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे के लिए आप क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने का जो एक्शन है, कौन कर रहा है, जो भी जवाब मिले वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसको यहाँ पर पता चला है? मीटिंग के बारे में किसको पता चला है? मुझे। तो मुझे क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, एंड देन पता चला, यानी कि कम का सेकेंड पास्ट फॉर्म क्या होता है? केम होता है। आई केम टू नो, सब्जेक्ट को लिखेंगे। देन कम का जो यूज है अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम हुआ, और इसके बाद में आप टू नो, एंड इसके बाद में आप क्या लिखेंगे? मीटिंग के बारे में। आई केम टू नो अबाउट द
मीटिंग कल के लिए आप यस्टरडे लिखेंगे, क्योंकि ये बात जो है काम हो चुका है यस्टरडे। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आई केम टू नो अबाउट द मीटिंग यस्टरडे, मुझे कल मीटिंग के बारे में पता चला। यह सेंटेंस पास्ट का है गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, केम टू नो, एंड मीटिंग के बारे में अबाउट द मीटिंग, और कल के लिए यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं गाइस, उन्हें सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चला। ये भी सेंटेंस गाइस पास्ट का है। दे केम टू नो, सब्जेक्ट यहाँ पर उन्हें है, दे है, एंड इसके बाद में आप कम का केम करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे वी टू, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। पता चला, काम खत्म हो चुका है। केम टू नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी, इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि उसे सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चला, ही केम टू नो, मुझे सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चला, आई केम टू नो। इस तरह से यहाँ पर आप कम का यूज गाइस आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर इस सेंटेंस को मैं फ्यूचर में बनाऊं, जैसे उन्हें कल सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चलेगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे विल कम टू नो। विल के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। दे विल कम टू नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाले समय के भी बारे में बात हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, दैट्स वाई आप टुमारो लिखेंगे। दे विल कम टू नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी टुमारो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। किसी भी टेंस में बनाइए आप सेंटेंस को, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है, कम को केम करना है, विल कम करना है, हैज कम, हैव कम, इस तरह से करना है आपको। एंड यहाँ पर हैज और हैव का जब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, जाएगा, गा गेगी आ रहा है लास्ट में, यानी कि अभी पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। तो इसको किस तरह से आप बनाएंगे, पीपल विल कम टू नो सून। यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ है और इसके बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। कम आया है, कम, केम, कम, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में कम है। पीपल विल कम टू नो सून, जल्दी ही पता चल जाएगा लोगों को। ठीक है गाइस, अगर मैं बोलूं कि लोगों को इस सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है, यानी कि लग गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम खत्म हो चुका है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हैज और हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पीपल है, पीपल यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई आप क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। पीपल हैव कम टू नो, कम थर्ड फॉर्म, ठीक है। पीपल हैव कम टू नो अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में लोगों को पता चल चुका है। द नेक्स्ट वन इज हमें परीक्षा के नतीजे की जानकारी जल्द ही हो जाएगी। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट एंड यहाँ पर देख रहे हैं हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। विल कम टू नो, किसके बारे में, परीक्षा के नतीजे की जानकारी, अबाउट द एग्जाम्स रिजल्ट सून। इस तरह से गाइस आप सेंटेंस को बनाएंगे, वी विल कम टू नो अबाउट द एग्जाम्स रिजल्ट सून। एंड देन नेक्स्ट वन इज उसे कई सालों तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चला। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं गाइस कि जो सेंटेंस है पास्ट का है, यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस कि नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये पॉजिटिव में थे, लेकिन यहाँ पर अब नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग किया, यस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सेंटेंस ये टेंसेस के वीडियोस को जरूर से देखें। वहां पर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं इसके बारे में बताई हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए किस तरह से आप चेंज करेंगे इसे। उसे कई सालों तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चला, अब नहीं चला है यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप, और पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिड नॉट का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं और इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे गाइस कि सबसे पहले मैं इसको उसे कई सालों तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चला, तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे कि
सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट उसे यानी कि ही, और यहां पर पता नहीं चला, पास्ट की बात हो रही है तो डिड नॉट, डिड नॉट को एक साथ डिडंट भी लिख सकते हैं। ही डिड नॉट, पता चलने के लिए अब क्या लिखेंगे, कम टू नो, ही डिड नॉट कम टू नो। अब यहाँ पर डिड नॉट का यूज किए हैं, अब यहाँ पर एक पास्ट की बात हो रही है तो डिड नॉट का यूज किया, लेकिन यहाँ पर फिर अगेन आप केम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है। और इस चीज को आप समझ लीजिए गाइस कि अगर आप डिड नॉट का यूज करते हैं वहां पर केम का यूज नहीं होता है, कम का ही यूज होता है, वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज होता है। ही डिड नॉट कम टू नो, किसके बारे में, सच्चाई के बारे में, अबाउट द ट्रूथ, कई सालों तक, फॉर मेनी, जगह ईयर्स। ही डिड नॉट कम टू नो अबाउट द ट्रूथ है फॉर मेनी ईयर्स है, उसे कई सालों तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चला। इस तरह से गाइज आप कोई भी सेंटेंस को लीजिए और बनाने की कोशिश करिए और बोलने की कोशिश करिए गाइज। जितना आप सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि मैंने बस इतना ही सेंटेंसेस को लिख रखा है गाइज, और आप जो डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं आप सेंटेंस को, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना है कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है, तो आप कम टू नो का यूज करके टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि पास्ट की बात करेंगे तो केम टू नो, हैज हैव के साथ बनाने पता चल गया है बोलेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैज कम, हैव कम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। गाइज जितना आप चीजों को यानी कि यहां से यहां लाएंगे, आप पहले तो लिखकर प्रैक्टिस करिए, देन बोलकर प्रैक्टिस करिए। जितना आप चीजों को डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, सेंटेंसेस को आप बोलेंगे, उतना ही चीजें आपको यहां से यहां आएंगी। पहले आप चीजों को जानिए और फिर उसको उसके ऊपर ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए और बोलने की कोशिश करिए गाइस, क्योंकि अंग्रेजी बोलेंगे तभी आएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, नीडलेस टू से। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जगह जाहिर है। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन एज इट इज ऑब्वियस। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ या करती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे बदला लूंगा या लूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। किस तरह से आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नीडलेस टू से। नीडलेस टू से ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हूँ। I am always there to help you। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हूँ। नीडलेस टू से आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि आप मेरी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हैं, नीडलेस टू से यू आर ऑलवेज। यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि आई है तो एप का मैंने यूज किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। अब यहाँ पर मेरा है, यानी कि आप मेरी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हैं। इस तरह से यहाँ पर आप मी लिखेंगे। नीडलेस टू से यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। इस तरह से ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नहीं करता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नहीं करता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप नीडलेस टू से लिखेंगे और इसके बाद में इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, ही डज नॉट बिलीव मी। वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है, तो ही के साथ आप डज
नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है गाइस कि अगर नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो डू और डज का यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डज का यहाँ पर यूज करेंगे, डज नॉट, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट का डजंट, इस तरह से मैंने लिखा है। ही डजंट बिलीव मी, इस तरह से वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर दूं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, यू डोंट बिलीव मी, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यू बिलीव मी, इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू और डज का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, नहीं करता है, ता है आ रहा लास्ट में। और अगर आप यहाँ पर यानी कि अगर आप डज नॉट का यूज करते हैं गाइस, तो इसके बाद में वर्ब के साथ आप एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। डज नॉट प्लस B1, डू नॉट प्लस B1, डज नॉट डू नॉट के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। अगर आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, जैसे कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, नीडलेस टू से यू बिलीव मी, यहाँ पर यू सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब के साथ आप कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो वह मुझ पर विश्वास करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से ही बिलीव्स मी, इस तरह से यहाँ पर एस को लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। द नेक्स्ट वन इज, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अपने कंट्री से प्यार करते हैं, नीडलेस टू से वी लव आवर कंट्री, इस तरह से गाइस यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर प्यार करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी लव आवर कंट्री, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो गाइज ये दो सेंटेंसेज आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। दो सेंटेंसेज को बनाइए गाइज और कमेंट करके जरूर से जरूर मुझे भेजिए गाइज, ताकि मैं भी देखूं आपने कितना समझा। गाइज अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो में गाइज कम टू नो एंड नीडलेस टू से दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझा गाइज, और इसके साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस भी किया। अब आपको क्या करना है गाइज, ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाना है और बोलकर प्रैक्टिस करना है, यानी कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। चीजों को यहाँ से यहाँ लाना है गाइज, बोलकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अंग्रेजी बोलेंगे तभी आएगी। और इसके साथ ही साथ गाइज मैंने आपको दो सेंटेंसेस को दे रखा है, यानी कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा सबसे अच्छे दोस्त हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी सहायता के लिए हमेशा मौजूद है। नीडलेस टू से यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका ध्यान रखती हूँ। नीडलेस टू से आई टेक केयर ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।